का इंतखाब वोटिंग का अमल जारी है। हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर की दाईं जानब गैलरी में जाना शुरू, जबकि परवेज़ इलाही को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जाना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आला का इंतखाब वोटिंग का अमल जारी है। हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर की दाईं जानब गैलरी में जाना शुरू, जबकि परवेज़ इलाही को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जाना शुरू हो चुके हैं। वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज में कांटे का मुकाबला है। कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर की दाईं जानब गैलरी में जाना शुरू हो चुके हैं, जबकि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए परवेज़ इलाही का वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जाना शुरू हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। नई डेवलपमेंट है, आपको बताएं कि सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी हदायत जारी की गई है। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी हदायत जारी कर दी है। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी था। सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत की है। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत जारी कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। वोटिंग का अमल जारी था, जिसमें हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर की दाईं जानब गैलरी में जा रहे थे। परवेज़ इलाही को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जाना शुरू हुए थे, जबकि इस वक्त डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत की है। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है, जबकि आपको बताएं कि सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत जारी की गई हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की तरफ से वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के दाईं जानब गैलरी में जा रहे थे। परवेज़ इलाही को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जा रहे थे कि इसी दौरान डिप्टी स्पीकर की तरफ से वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। अरकान असम्बली रजिस्टर में अपनी हाज़िरी का इंदराज करा रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त वोटिंग का अमल जारी था, जिस पे डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है, और इसकी वजह यह है कि सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत जारी की गई है। अरकान असम्बली रजिस्टर में अपनी हाज़िरी का इंदराज करा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही आमने सामने हैं। वोटिंग का अमल शुरू किया गया था, जिसमें हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर की दाईं जानब गैलरी में जा रहे हैं, जबकि परवेज़ इलाही को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जा रहे हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की तरफ से वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत की गई हैं। अरकान असम्बली रजिस्टर में अपनी हाज़िरी का इंदराज करा रहे हैं। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। हमजा शहबाज परवेज़ इलाही आमने सामने हैं। सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत की गई है। अरकान असम्बली रजिस्टर में अपनी हाज़िरी का इंदराज करा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की तरफ से वोटिंग का अमल रोक दिया है। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही की हमायत में वोटिंग का अमल जारी था। सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। अरकान असम्बली रजिस्टर अपनी हाज़िरी जो है वो इंदराज उसका कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही इस वक्त आमने सामने है। इंतखाब है और वोटिंग का अमल जारी था, जिसमें हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर की दाईं जानब गैलरी में जा रहे थे, और परवेज़ इलाही को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जा रहे थे कि इसी दौरान डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की तरफ से वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। उसकी वजह यह है कि सेक्रेटरी असम्बली को अरकान की नई फहरिस्तें फ्राहम करने की फौरी तौर पर हदायत की गई है। अरकान असम्बली रजिस्टर में अपनी हाज़िरी का इंदराज करा रहे हैं। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोक दिया है। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जबकि जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो उसमें हमजा शहबाज को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर की दाईं जानब गैलरी में जाना शुरू हुए थे। परवेज़ इलाही को वोट देने वाले अरकान डिप्टी स्पीकर के बाईं जानब लॉबी में जाना शुरू हुए। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल रोका है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वो पंजाब असम्बली का जो इजलास शुरू हुआ था, ये इजलास इंतहाई अहम है। इसमें वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ होंगे या परवेज़ इलाही, इसका फ़ैसला होना है। इस हवाले से जो है वोटिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अब से चंद मिनट कबल जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी ने जो है वो वोटिंग का अमल को रोक दिया है। ये अहम डेवलपमेंट है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी ने जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो इस वक्त रोक दिया गया है। अब वो इसको चेक किया जा रहा है। इस हवाले से देखा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इस वक्त वोटिंग का अमल को जो है वो रोक दिया गया है। ताहम अभी अगर हम बात करें तो आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो जाएगा और इस सिलसिले में जो है वो वोटिंग का अमल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। आगाज़ जब 6:50 पर पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद वक्फ़ा नमाज हुआ और 10 मिनट के लिए घंटियाँ बजाने का कहा गया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो अरकान असम्बली ने को जो है वो वोटिंग करने की हिदायत की गई। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी ने वोटिंग के अमल को जो है वो रोक दिया है। इस वक्त पंजाब असम्बली के माहौल के हवाले से अगर बात करें तो इंतहाई टेंस सी सिचुएशन है, कशीदा सी सूरत हाल है, क्योंकि हम वज़ीर आला पंजाब के लिए जो दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो एक तरफ तो पुरअज़म भी हैं और उनका कहना है कि उनकी जमातों से जो है वो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के बाहर की सूरत हाल भी कुछ जो है वो काफ़ी जो है वो कारकुनान जो है वो नून लीग के जमा होना शुरू हो चुके हैं, जमा हो गए। इनफैक्ट इस वक्त साबिक़ सदर नून लीग लाहौर हाजी हनीफ समेत जो दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए नारे लगा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के अमल के हवाले से अहम खबर यही है कि इस वक्त जो वो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब से कुछ देर कबल जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी ने इसको रोका है। इस वक्त अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली के में जो है असम्बली का इजलास जो कि 6:50 पर शुरू हुआ, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी की ज़ेर सदारत इस इजलास में जो है वो वोटिंग के अमल का होना था, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था। काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन जब चंद वोटों के काउंटिंग के बाद ही जो है वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के अमल को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी की जानिब से जो है वो रोक दिया गया है। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का मामला जो है वो इस वक्त एक बार फिर थोड़ा सा तातुल का शिकार ज़रूर हुआ है। आज पहले ही इजलास जो है वो काफ़ी ताख़ीर से जो है वो शुरू हुआ। इस वक्त भी अगर बात करें तो पंजाब असम्बली का इजलास इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि आइंदा पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, पंजाब की पग किसके सर पर होगी, इसका फ़ैसला जो है वो आज हो जाना है। और इसी सिलसिले में अगर बात करें तो नंबर गेम के हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातों का कहना है कि उनके पास तकरीबन 180 अरकान असम्बली की हमायत जो है वो उनके पास हासिल है। उन्हें इसी तरीके से मलिक अहमद अली ओलक जो है वो भी आज पंजाब असम्बली रॉयल स्विस होटल पहुँचे थे और वहाँ से पंजाब असम्बली के ऐवान में पहुँचे। इसी तरीके से लोधरा से रुकने सूबाई असम्बली जो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे वो भी जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए रॉयल स्विस होटल से पंजाब असम्बली पहुँचे हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनका ये कहना है कि ठीक है। उमर असलम आपसे मज़ीद अपडेट लेते रहें, साथ रखिएगा। वापस आते हैं एक ब्रेक।